number 9, Muskan is present. Roll number 9, Bazat is present. Irtika 4 is present. Kurtuba roll number 8 is present. Roll number 1, 6, 13. Kuruj. Irat is present. Zalman is present. And roll number 18 is present. Boys में roll number 1 is present. Roll number 8 is present. Roll number 9 is present. Roll number 6 is present. 5, 11. रोल नंबर 3. मिस मैम आप इतने दिनों से कहाँ थे? 2 दिन आपने क्लास नहीं दी है. हाफिज मोहम्मद. हाफिज मोहम्मद आप भी रेगुलर नहीं होते क्लास में. जाहिद इज प्रेजेंट. वेरी गुड जाहिद, अब आप रेगुलर होते हैं क्लास में. ओके दिस इज डन. मिसम आप इतने दिनों से कहाँ थे? अस्सलाम वालेकुम मैम. वालेकुम अस्सलाम. मैम मैंने नहीं क्वेश्चन किया है. मैंने नहीं क्वेश्चन नंबर 4 किया है. क्वेश्चन नंबर 4 और 7 मैंने आपको बोला वो आप पीडीएफ से करेंगे, ठीक है? वो आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा. आप टेस्ट पेपर दूसरा निकालिए, आज हमें दूसरा करना है. ओके मैम. मैम हमें क्वेश्चन नंबर 9 को क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 9 पे एक पैसेज दी गई है, ये आपको पढ़नी है और खुद फिर इसके आंसर्स निकालने. ये बहुत ही इजी है, इसलिए आपको खुद फिर कॉपी पे लिखना है. नहीं बच्चा, बुक वर्क जो है कुछ भी कॉपी पे नहीं लिखनी है. मैम आप अभी बोल रही थी ना कुछ ये हमें 10 पैसेज है कुछ, वो फिर क्वेश्चन आंसर्स लिख रहे हैं. आप प्लीज और बताइए मुझे. माइक ये सुनिए बात मेरी. क्वेश्चन नंबर जो टेस्ट पेपर 1 है उसमें जो क्वेश्चन नंबर 7 तक है आपको वही करना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 तक. उसकी पीडीएफ सेंड करूंगी. मुझे पता है 2 क्वेश्चंस आपने अभी तक नहीं लिखे हैं, इसलिए मैं पीडीएफ सेंड करूंगी. अब क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको नहीं लिखना है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9 जो है उस पे पैसेज देकर है, आपको ये पैसेज पढ़नी है. ये बहुत आसान पैसेज है. और ये उसके बाद क्वेश्चंस लेकिन बुक पर. यस मैम. मैंने लिखे मैम क्वेश्चन नंबर 4 मैंने लिखे. क्वेश्चन नंबर 4 मैंने बोला मैम वहां से शोर. आप लोग माइक्स बंद रखिए और यहाँ का सुनिए. क्वेश्चन नंबर 9 पैसेज है, ये आप खुद लिखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स, लेकिन बुक पर ही, ठीक है? बहुत इजी है, आसान है. ये मैंने पढ़ी है, ये बहुत आसान है. इसके बाद अब इसके बाद जो टेस्ट है वो मैं सेंड करूंगी. बस वो मैं सेंड करूंगी. आज आप टेस्ट पेपर 2 करेंगे, ठीक है? और टेस्ट पेपर 2 जो है ये आप लर्न भी करेंगे एग्जाम के लिए. मैम जी मैम बोलिए. मैम हमें पेपर कब सबमिट करने हैं?
आई डोंट नो बेटा, आपको तो नोटिफिकेशन दी गई है ना उसके साथ ही। हम लोग को 4 जून करना है सब। मैम हमें फ्राइडे के दिन करना है। हमें फ्राइडे के दिन सबमिट करते हैं। ओके बच्चा, टेस्ट पेपर 2 देखिए, आपने ये जो है ये टेस्ट पेपर 2, इसमें भी आपने सारा कुछ पढ़ा है जो कि पिछले सिलेबस में आपको था, पिछले यूनिट में था, यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड में। तो पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपको अंडरलाइन करना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटीज को, ठीक है। इतने जितने भी सेंटेंस दिए गए हैं आपको दिखना है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा लफ्ज है और उसको आपको अंडरलाइन करना है, और यहाँ जो स्पेस दी गई है उस पर आपको नाउन लिखना है। तो पहला है देयर आर वेरी डिलिजेंट पीपल, तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसमें कौन है? मैम डेलीगेट। तो इसको आपको डेलीगेट। डेलीगेट। और नाउन कौन है इसमें? देयर आर वेरी डिलिजेंट पीपल, पीपल क्या है? लिखिए। पीपल। मीसम रोल नंबर 3, मीसम रोल नंबर 3। मैं बताऊं दूसरे का? नहीं, मीसम रोल नंबर 3 आप कहाँ है? मसरू रोल नंबर 11, जरा आप बोलिए। आप लोग क्या फिर फोन ऐसे ही रखते हैं ऑन और खुद पता नहीं कहाँ होते हैं आप? मुस्कान कैमरा ऑफ कीजिए। मसरू रोल नंबर 11, वेयर आर यू? लाइन 4। मसरूर आई एम टॉकिंग टू यू, आप कहाँ है? जो बच्चे मुझे रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं उनको मैं क्लास से बाहर निकालूंगी, फिर क्या फायदा है आपका ऑन करके रखना है क्लास। मैं लिख रहा हूँ काम। वकास। यस मैम। जरा दूसरे सेंटेंस में बोलिए कौन है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? द थिएटर इज फार फ्रॉम हियर। मैं फॉर। वेरी गुड, इसको आप अंडरलाइन करिए। थिएटर। नाउन कौन सा है? थिएटर। वेरी गुड, थैंक यू मैम। वेरी गुड। ओके, बज़्ज़त यस मैम। जरा बोलिए दूसरे अगले वाले सेंटेंस में कौन सा है? द मेडिसिन इज बिटर। बेटर। बेटर नहीं, बिटर, बिटर हो गया कड़वा। बेटर। तो ये क्या है? ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है, और इसमें नाउन कौन सा है? मेडिसिन। वेरी गुड। मसरूर रोल नंबर 11, मसरूर। जो बच्चे मुझे रेस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं मैं उनको क्लास से ही बाहर निकालूंगी। मीसा मुसा रोल नंबर 3। यस मैम। जरा बोलिए अगले में क्या आएगा? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कौन सा इसमें? मिस्टर बख्शी इज एन इंटेलिजेंट पुलिस ऑफिसर। पुलिस ऑफिसर। वो तो नाउन है, मैं बोल रही हूँ एडजेक्टिव। इंटेलिजेंट। वेरी गुड, तो इंटेलिजेंट को आप अंडरलाइन कीजिए, और नाउन जो है क्या आएगा? नाउन मैं क्या आएगा? पुलिस ऑफिसर।
मैम पुलिस ऑफिसर। Police officer. वेरी गुड जाहिद। तोइबा, Yes, ma'am. कौन सा इसमें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? डिफेंस वॉल इज हाई। डिफेंस वॉल इज हाई, इसमें कौन है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? किस वाले सेंटेंस में आपको लग रहा है कि इसमें सिफत बयान हो रही है किसी चीज की? डिफेंस वॉल इज हाई। हाँ, Hi. वेरी गुड, हाई। और नाउन कौन है इसमें? फंस। Fence wall. फेंस वॉल, वेरी गुड, माशाल्लाह। ओके, उरूज, सीरत, Yes, ma'am. स्काई इज ब्लू, कौन सा है एडजेक्टिव और कौन सा है नाउन? Ma'am, sky is adjective, blue is noun. फिर से बोलिए। Sky is adjective, blue is noun. स्काई इज नाउन मैं बोलूं? एंड ब्लू इज एडजेक्टिव। Sky. Sky is noun. Sky is noun. अच्छी से देखो है। मैं बोलूं 7th क्वेश्चन का? Zainab, sorry, Zarnan. Yes, ma'am. This question is very tough. कौन है इसमें एडजेक्टिव? Ma'am, tough है adjective and question है noun. वेरी गुड। टफ को आप अंडरलाइन कीजिए और क्वेश्चन लिखिए ब्रैकेट में। वेरी गुड। मुस्कान, Yes, ma'am. the book is expensive. Ma'am, expensive है adjective और book है noun. वेरी गुड, एक्सीलेंट। मैं मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। जाहिद सुनाई तो दे रहा है ना? जरा जाहिद आप ही बोलिए अगले को क्या आएगा? मैम My brother is a lazy boy. मैम माय ब्रदर। ब्रदर क्या है? मैम नाउन Noun और एडजेक्टिव। adjective? हाँ जी, यस मैम। क्या है? मैम एडजेक्टिव। ब्रदर कैसे एडजेक्टिव है? इससे आपको किसी चीज की क्वालिटी पता चल रही है? नो जरा मैम। मारिद आप बोलिए। My Yes, brother is ma'am. a lazy boy. मैं लेजी बॉय है ये नाउन और ये ब्रदर है एडजेक्टिव। क्या हो गया आपको मारिद? मैं बताऊं? मैं बोलूं? नहीं, जिसको मैं बोलूं? पूछूं। सज्जाद, मैं बोलूं? शिफा बोलिए आप। Yes, ma'am. Ma'am, lazy boy is adjective and brother is noun. एग्जैक्टली, ब्रदर है ये नाउन है ना, कॉमन नाउन। Yes, ma'am. लेजी सिफत है यानी वो काहिल इंसान है, तो दिस इज एडजेक्टिव ऑफ Yes. क्वालिटी। ओके, अब नेक्स्ट The shopping mall is very big. सीरत से। सीरत, What? सीरत बच्चा Yes, ma'am. जरा बोले इसमें क्या आएगा? द शॉपिंग मॉल इज वेरी बिग, इसमें एडजेक्टिव कौन है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी? Big. वेरी गुड, बिग को अंडरलाइन कीजिए। और नाउन? शॉपिंग मॉल, वेरी गुड। मैम थोड़ा जोर से बोलिए। शॉपिंग मॉल है वो है नाउन और बिग है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ठीक है, Yes, ma'am.
फिर है fill in the blanks with suitable pronouns. Pronouns का इस्तेमाल करके आपको ये flaps भरने हैं. Dash must one boost. आपको पता है ना pronoun किसको बोलते हैं? Which we Yes, use ma'am. in place of noun. Okay, like that, he, she, those, which, one, it. तो यहाँ पर कुछ flaps है, आपको वो fill करने हैं with suitable pronoun. तो पहले में आएगा one must not boast of one's own achievements. लिखिए पहले में one. मैम लिखा। फिर है दूसरा both the books are good but this is better than that. this हम नजदीक के लिए इस्तेमाल करते हैं और that हम दूर वाली चीज के लिए दूर के लिए इस्तेमाल करते हैं. I want some milk. मैम दूसरे में आएगा ना this. पहले में आएगा this, उसके बाद that आएगा. मैम मुझे आपका वीडियो नहीं आ रहा है. मैम मेरे को भी नहीं आ रहा है. क्यों नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है. प्लीज कैमरा सीधे रखिए. मैम आप सीधे रखे ऐसे कैमरा ऐसे ना बस ऐसे होता है. यस मैम. यस मैम. यस मैम। फिर दूसरा क्या है this पहले में आएगा that दूसरे में आएगा. this Yes, हम ma'am. इस्तेमाल करते हैं जो हमारे नजदीक चीज होती है. that हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो दूर हो. very good. फिर है I want some milk but there is none in the kitchen. Mother Ma'am. bought these mangoes for 5 rupees each. All the 5 Ma'am, members each. of the family quarreled among themselves. यानी वो आपस में लड़ रहे थे. मैम तीसरे को क्या आएगा? name. मैम तीसरे को मैम आप सुनेंगे हाँ मैम, का. तीसरे को पहले को आएगा that आएगा, दूसरे को this, that, उसके बाद NONE, none, each, themselves, those, what, which, that, Oh, that. Willy का जब मैम 6 को क्या आएगा? Fill in the blanks को. Fill in the blanks का 6 को क्या आएगा? fourth को each, 5 फिर है rupees each. हाँ जी बच्चा. फिर है तीसरे को क्या आएगा? तीसरे को आएगा none. चौथे का आएगा each. उसके बाद that. पांचवे को आएगा themselves। वहां तक मैम ने बताया। इसमें क्या है? देख ये दिखाई दे रहा है Who कैमरा. help themselves. खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं. ठीक. those और who आएगा 6 को. फिर है listen to what I say. फिर है the oldest stray dogs which was lamb is dead. There is nothing that my parents would not do for me. Uneasy lies the head that wears a crown. name that. तो क्या आएगा? लिखा आप लोगों ने? जी मैम. Yes, यस ma'am. मैम. यस मैम। मैम आप इनके एंटोनियम्स लिखने हैं क्वेश्चन नंबर 3 के.
स्टूडेंट्स आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक, लर्न भी करना है। ओके मैम। ये आप लर्न भी करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एंड एंटोनिम्स फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, इनके आपको एंटोनिम्स लिखने हैं, ठीक है। तो पहला क्या है, सरप्लस। सरप्लस हो गया मतलब कि जो रह जाता है ना किसी कुछ फालतू चीज वगैरह, ठीक है, फालतू, वो हो गया सरप्लस। इसका एंटोनिम क्या आएगा, जो जरूरी होगा, नेसेसरी होगा, ठीक। लिखा आप लोगों ने नेसेसरी? यस मैम। ओके। फिर है मोनोटोनी, मतलब हो गया लैक ऑफ वैरायटी, जहां पर आपको वैरायटी नहीं मिलेगी, ठीक। तो उसका एंटोनिम ऑब्वियसली वैरायटी आएगी। यस मैम। लिबर्टी, लिबर्टी हो गई लिबर्टी हो गई आजादी। इसका एंटोनिम आएगा स्लेवरी, SLAVERY, यस मैम। यानी कैदी, हाँ, कैद में यस मैम। जो आजाद उसके नहीं बाद है होता। हारमोनी। फिर है हारमनी, हारमनी हो गया हम अहंगी। मैम डिस्कॉर्ड। इसका आएगा डिस्कॉर्ड, DISCORD, यानी इख्तिलाफ, उसके बाद है डेप्ट। हम अहंगी और इख्तिलाफ। फिर है फिफ्थ वाला DEBTOR, डेब्टर। इसको आएगा क्रेडिटर, मैम CREDITOR, हाँ, यानी डेब्टर हो गया मकरूज, क्रेडिटर हो गया जिसने उसको पैसे दिए होंगे। हम नहीं बोलते हैं डेबिट और क्रेडिट, यस मैम। हम ATM में भी डेबिट और क्रेडिट जो है अपने यस उसमें इज ए टेलर बाय तो लिखा आप प्रोफेशन। लोगों ने एंटोनिम्स। टेलर। यस मैम। अब क्वेश्चन नंबर 4 है। यस मैम, ये लर्न भी हो गए। ओके, ये लर्न करना। अब मैम क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, उसमें सॉकेट्स फादर इज अ डैश बाय। उसमें आपको मैम उसको दो आएगा ना words टेलर। मैम पहले मेरी टेलर। बात सुनिए बच्चा, इसमें 2 वर्ड्स देकर आपको मैम वहीं मुझे से पहले ऑप्शन से है, दिखाई, लेकिन मैं अब आई स्पेलिंग गलत है। टेलो टेलर्स। आपको मैम देखनी है टेलर। कौन सी स्पेलिंग सही है। मैम टेलर कौन सा टेलर। वाला आएगा, पहला पहला वाला? है, चुप करो ना मैम मैम, पहला तो सुनने दे पहला। दो ना। आप लोग चुप कीजिए, ऐसे डिस्टरबेंस होती है, ऐसे कुछ मैम समझ मुझे में नहीं पहले आता से है। दिखाई, मैं अब आई क्लास में, मुझे आप ज्वाइन देते नहीं हो हैं। रहा था। मेरा पेंसिल कहाँ गया, एक सेकंड। मैम प्लीज मुझे पहले से दिखाइए। मैम आपकी आवाज ही नहीं आ रही है। मैम मुझे दूसरे का दिखाए। उसका मुझे इससे पहले वाला दिखा प्लीज। पहले को कौन सा वाला टेलर आएगा, TAILORS, है ना? और यस मैम। हाँ जी। फिर है on the release of the new blockbuster movie, the theater was houseful. कौन सा मैम थिएटर आएगा? हाउस। मैम हाउस। मैम पहला वाला। थिएटर पहला वाला, THEATRE। मैं गलत। टेटर THEATRE टेटर। तीसरा शमालाल शाइमालाल। फिर है अगला, Shamal is not a land owner,
he is just a peasant, वो एक किसान है। peasant कौन सा वाला आएगा? दूसरा वाला, PEASANT। Yes, ma'am. फिर है doctor has diagnosed him of pneumonia। प्लीज कैमरा सीधे मैम रखना। इसको पहला वाला आएगा। निमोनिया। Very good। Pneumonia. फिर है dash are the symbol of Pneumonia. peace, pigeons, PMO. पहला वाला। आप मत पढ़िए ऊंची आवाज में। हाँ जी, PIAG. आप क्यों ऊंची आवाज में पढ़ रही है? कौन पढ़ रहा है? मैम मोबाइल को क्या आएगा? आप सब अपनी माइक्स को म्यूट कीजिए। थर्ड वाले को आएगा दूसरा वाला पीजेंट, PEASANT। फोर्थ वाले को आएगा पहला PNEUMONIA। फिफ्थ वाले को आएगा पिजन, PIGEONS, यानी पहला वाला। फिर है सिक्स्थ, टेक एन अम्ब्रेला। अम्ब्रेला की स्पेलिंग आपको पता है, UMBRELLA। फिर है सेवेंथ वाला, इसको आएगा टू पैसेंजर्स। पैसेंजर्स की स्पेलिंग कौन सी सही वाली है? दूसरी वाली है। मारिद आप चुप कीजिए वहां से। PASSENGERS। फिर है एट्थ वाला, द वेदर इज प्रीटी। कौन सा दूसरा वेदर? दूसरा। ठीक, तो दूसरा वाला WEATHER। फिर है शी स्केचड ब्यूटीफुल सीनरी। पहली वाली सीनरी। कैनवस, पहला वाला। वेरी गुड। फिर है माय फ्रेंड्स अंकल इज द मोस्ट रेप्यूटेड सर्जन इन द टाउन। सर्जन की दूसरा। स्पेलिंग कौन सी है? जो पहली है, नहीं जो पहली है, SURGON। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए गए हैं वर्ब, ठीक है। हमें क्या करने हैं? इनको वर्ब्स में चेंज करना है और ब्रैकेट में लिखना है। एवरी डे ललित टेक्स। ठीक, हाँ जी। सीधे कीजिए ना। फिर है एट द मोमेंट he is doing an English exercise. At the moment he is doing an English exercise. Are learning मैम French this year. मैम हाँ जी, पहले को क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 4 को क्या आएगा? 4 को मैम 5 मुझे क्वेश्चन नंबर 5 समझ ही नहीं आया। मैम मुझे भी नहीं। मैम मैंने क्वेश्चन मैम मुझे अच्छे से समझ आया। यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस देकर है, आपको वर्ब्स लिखना है इनमें। फैल ना फैल, यहाँ पर कुछ वर्ड्स देकर है लेकिन वो वर्ब में नहीं है। आपको वर्ब्स में इन्हीं वर्ड्स को चेंज करना है। जैसे everyday Lalit takes, यस मैम दूसरे को अब आएगा समझ। is doing, तीसरे को आएगा are learning, यानी वो लर्न कर रही है, यानी काम हो रहा है, वर्ब हो रहा है। ठीक है। The bank opens, his cousins are coming to visit next Sunday. क्लास की टाइमिंग हो रही है, जितना आपका रह जाता है उतना मैं आपको PDF में सेंड करूंगी। लेकिन ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला क्वेश्चन मैंने किया। मैं मुझे क्वेश्चन नंबर 6 बताए। हाँ जी, मैम मुझे क्वेश्चन नंबर 6 बताए। क्वेश्चन नंबर 6 कौन सा? हम लोग ने लिखा। अभी हमने वो किया ही नहीं। मैम मुझे क्वेश्चन नंबर 3 दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 3 वो हमने पता नहीं था। वो हमने किया कब का? आप कहाँ थी? आपने की क्लास में? चलिए हम अभी क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। मुस्कान तब तक तो मुझे दिखा क्वेश्चन नंबर 3। मैम आप ऐसे ही रखिए फोन को 1 सेकेंड। यस। फिर है complete the following sentences with the appropriate form of verb given in the bracket. Use it either in a simple past or past continuous tense as you feel suitable.
अब यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं और अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब भी दिए गए हैं ब्रैकेट में, लेकिन हमको लिखना है सिंपल पास्ट या पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो पहले को आएगा अराइव्ड व्हेन हर हस्बैंड अराइव्ड होम, कमला वाज वॉचिंग टेलीविजन, जब उसका शौहर घर आया तब कमला क्या कर रही थी, शी वाज वॉचिंग टेलीविजन, ठीक है। फिर है मॉम वाज मैम ये प्रिपेयरिंग दिख रहा है। एंड द टेलीफोन रैंग, रैंक पास्ट है और ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हाँ जी मैं फिर से बोल पहला वाला, मैं फिर से बोल पहला वाला। अराइवल दूसरे स्लैप में आएगा वाज वॉचिंग। फिर है दूसरा अराइवल के बाद क्या है, कमिल, कमला, वाज वॉचिंग। मैम दूसरे को क्या आएगा? मैम दूसरे को क्या आएगा? मम्मा ने लिखा भी है। फिर है रैंक, फिर है तीसरे में मैम एक क्वेश्चन नंबर 7 लिख रही हूँ। doing, मैम क्वेश्चन, फिर है अराइव्ड दूसरे में, फिर है चौथे में तुलिका लर्न, लर्न भी आ सकता है, लर्न भी आ सकता है, both are simple past. To drive and she was working in Delhi. यू मैम तीसरे को क्या आएगा? मैम वी आर यू, फिफ्थ को क्या है, वी आर यू। मैम तीसरे को क्या आएगा? Where are you doing? क्या फिफ्थ को, वी आर यू। Arrived. आपको ने कैमरा में दिख रहा है बच्चा? यस मैम दिख रहा है। मैम मुझे नहीं दिख रहा है कैमरे में। मैम मुझे नहीं दिख रहा है। Where you sitting? फिर है begin. मैम was working, बैठ के हम was arrived read was मैम वहाँ पे क्या है, पहले वाले को अराइव्ड के बाद दूसरा है ना कमला वाज। मैम फोर्थ को क्या है, लीड के बाद क्या है, तीसरे को क्या है? मैं लिखा क्वेश्चन मार्क है। मैं लिखा। मैम तीसरे को क्या है? मैम वॉज के Where बाद you क्या है, doing? फोर्थ वाले को। फिर है arrived. मैम फिफ्थ वाले को, फोर्थ वाले को क्या है, वॉज के बाद। वाले को है पहले में learned, दूसरे में है was working. मैम तीसरे को क्या आएगा? Where you doing? और मैंने बोला मैम प्लीज जाहिद को बोलिए माइक बंद रखो, चीखे मत दो। मैं लिखा जिन्होंने लिखा वो नीचे वाला क्वेश्चन करेंगे। इसमें आपको सिंपल फ्यूचर और फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में लिखना है। तो पहले को आएगा आई प्रॉमिस आई विल कॉल आएगा पहले में। दूसरे में आएगा दिस टाइम टुमारो नमिता विल बी फ्लाइंग टू हैदराबाद, विल बी फ्लाइंग आएगा दूसरे में, विल बी फ्लाइंग। फिर है तीसरे में, इसमें आएगा दोज बैग्स लुक हेवी आई विल कैरी आएगा इसमें। दे आर गेटिंग मैरिड ऑन सैटरडे ऑल द गेस्ट्स विल बी वेयरिंग यानी वो पहनेंगे व्हाइट। फिर है द फॉलोइंग वीक दे विल बी इंजॉइंग ऑन द बीचेस ऑफ गोवा, विल बी इंजॉइंग। ये आप लोगों ने अभी ग्रामर में इस क्लास में नहीं पढ़ा, लेकिन पिछली क्लास में आप लोगों ने ये पढ़ा है, मैं ही आपको पढ़ाती थी, तो इसीलिए मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं कर पा रही हूँ। अब इसके बाद आपका ये जो टेंसेस है ये स्टार्ट हो गए, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएंगे। अगर किसी बच्चे ने नहीं लिखा है, मैं अभी इसकी PDF ग्रुप में सेंड करूंगी, दोनों टेस्ट पेपर्स की, आप उससे भी लिख सकते हैं।
तो जिसको यहाँ पर दिख रहा है वो लिखे, और जिसको नहीं दिख रहा है वो पीडीएफ से फिर बाद में उतार सकते हैं। हमारी क्लास की टाइमिंग हो रही है। बी रेडी फॉर योर नेक्स्ट क्लास। आई विल सेंड इट्स पीडीएफ ऑन ग्रुप।